चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक खूबसूरत मेंशन जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। आज चौहान मेंशन के बड़े से गार्डन में एक मंडप सजा हुआ था। एक लगभग 5 साल का लड़का अपने गोद में एक कुछ घंटे पहले जन्मी बच्ची को लिए बैठा था। सामने पंडित जी बैठे शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। उस लड़के एक चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो एकटक अपनी गोद में सोई उस मासूम लड़की को देख रहा था। सामने ही उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था। सबके चेहरे पे रौनक थी। पंडित जी शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा कन्या को लेकर फेरे लेना शुरू कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का उस लड़की को देखने में इतना खो गया था कि उसे पंडित जी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी सामने से आवाज आती है, रुद्र पंडित जी कुछ कह रहे हैं। उठिए और अपनी होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेना शुरू कीजिए। वो लड़का यानी रुद्र उस इंसान की आवाज से होश में आता है और हामिद सिर हिला के उस लड़की को अच्छे से अपनी गोद में संभाल के फेरे लेना शुरू करता है। कुछ देर के बाद फेरे पूरे हो जाते हैं और पंडित जी रुद्र को वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते हैं। रुद्र अपनी जगह पर बैठ जाता है और पंडित जी रुद्र को सिंदूर दान के लिए कहते हैं। रुद्र चांदी के सिक्के में सिंदूर लेकर उस लड़की के छोटे से माथे पर लगा देता है। उसके बाद पंडित जी रुद्र को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं और रुद्र एक नजर थाली में रखे उस मंगलसूत्र को देखता है और फिर अपने गले से लॉकेट निकाल के उस लड़की को पहना देता है। उस लॉकेट में रुद्र के नाम का पहला अल्फाबेट आर लिखा हुआ था, लेकिन उसका डिजाइन काफी यूनिक था। ध्यान से देखने पर ही समझ में आता था कि वो आर लेटर लिखा हुआ है। पंडित जी सारी रस्में हो जाने के बाद कहते हैं, शादी संपन्न हो चुकी है, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वहां से उठ जाता है और अपने पूरे परिवार के पास जाके उन सभी का आशीर्वाद लेने लगता है। चौहान खानदान के सबसे बुजुर्ग इंसान यानी कि रुद्र के दादाजी रुद्र को आशीर्वाद देते हैं और साथ ही उस बच्ची के सर पर भी अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, आज से आप हमारी रुद्र की अर्धांगिनी हुई और इस चौहान खानदान की बड़ी बहू। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी को दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया जाता है और उसके बाद सब लोग एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर रुद्र और उस बच्ची का गृह प्रवेश करवाया जाता है। सभी रस्में करवाई जाती है। उस बच्ची के नन्हे पैरों से चावल से भरा हुआ कलश घर के अंदर गिराया जाता है और फिर आलते में उसके छोटे छोटे पैरों को डूबो के उसकी छाप घर के अंदर छपाई जाती है और फिर रुद्र और बच्ची को मंदिर में ले जाकर उनसे की पूजा भी करवाई जाती है। कुल देवता। सारी रस्में हो जाने के बाद रुद्र के दादा रुद्र को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, रुद्र आप अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाए। हम आपके लिए और इनके लिए कुछ खाने को भिजवाते हैं। आप दोनों को ही भूख लग गई होगी। अब से ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ही इनका ख्याल रखना है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र दादाजी की बात सुन के हमें सर हिलाते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं इस घर की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये जहां जहां जाएगी मेरा साया हमेशा इनके साथ ही रहेगा। आज से ये मिसेस रुद्र राय चौहान बन चुकी है और अब से यही इनकी पहचान भी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उस बच्ची को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दादाजी सर्वेंट को बोल के उस छोटी बच्ची के लिए दूध और रुद्र के लिए कुछ खाने को भिजवा देते हैं। दादाजी उसके बाद स्टडी रूम में आ जाते हैं तो सामने ही एक आदमी और एक औरत दोनों ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर लालच और मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी को देखते हुए वो दोनों हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं और दादाजी अपनी किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। दादाजी के बैठते ही वो दोनों उनके कदमों के पास बैठ जाते हैं। दादाजी उन दोनों को उठाते हुए कहते हैं, उठ जाए, अब से आप हमारे समधी हुए। आपसे हमारा रिश्ता बराबरी का हुआ। आपकी भांजी हमारे पोते की पत्नी बन चुकी है और हमारे खानदान की बहू।
इसलिए हमारा रिश्ता अब बराबरी का हो गया है और अब आपको ये सब करना शोभा नहीं देता है और ना ही हमें ये सब ठीक लग रहा है। तो उठिए और जाके चेयर पे बैठ जाए। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों जबरदस्ती दांत दिखाते हुए दादाजी के सामने रखी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो दोनों लालच भरी नजरों से सब चीजों को देख रहे थे। दादाजी उनकी हरकतें देखकर ना में सर हिला देते हैं। उन दोनों के बैठते ही दादाजी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। देखिए, अब से आपकी बच्ची हमारी बहू बन चुकी है। लेकिन आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अभी उन्हें इस घर में आने में वक्त लगेगा। अभी हमारी बहू आपके पास ही रहेगी। अभी वो आपके पास आपकी बच्ची बनकर ही रहेगी। उसे तो ये भी नहीं पता है कि शादी जैसा बंधन होता क्या है। लेकिन ये भी सच है कि वो इस बंधन में बंध चुकी है। कल सुबह आप उसे यहाँ से लेकर जाएंगे और अपने पास हमारी अमानत के तौर पर रखेंगे। हमारे खानदान की बहू की जैसे ही वहाँ के घर में रहेगी। लेकिन अभी उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी शादी हो चुकी है और वो हमारे खानदान की बहू बन चुकी है। जब सही वक्त आएगा, जब वो 21 साल की हो जाएंगे, तब हम खुद उन्हें आपके पास से लेने के लिए आएंगे। पूरी इज्जत के साथ और पूरे शानो शौकत के साथ। लेकिन तब तक आपको हमारी बच्ची को संभाल कर रखना होगा। अब वो आपकी नहीं, हमारी इज्जत है और हम अपनी इज्जत पर जरा भी आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही आप उन्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। हमारा एक बंगलो मनाली में भी है और इसीलिए आप उन्हें लेकर यहाँ से मनाली जाएंगे और वहीं उस बंगलो में उनके साथ ही रहेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ हम उठाएंगे। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना भी खर्चा होगा हम खुद देंगे। लेकिन आप उनके अंदर अच्छे संस्कारों की फूट डालेंगे और जब सही वक्त आएगा हम उन्हें आपसे लेने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात सुन के वो दोनों आदमी और औरत एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें उस बच्ची से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। इसलिए वो दादाजी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मालिक हमें मंजूर है, आप फिक्र मत कीजिए। हम उनका खुद से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस आप टाइम से खर्चा भिजवाते रहिएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि हमारे पास पैसों के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और हम दोनों की भी अब उम्र हो चुकी है कि हम काम भी नहीं कर सकते हैं बाहर जाकर। दादाजी उनकी लालच भरी बातें सुन के ना में सर हिला देते हैं और एक ब्लैक चेक काट के उन लोगों को दे देते हैं। दादाजी उन्हें वो चेक देते हुए कहते हैं, अभी के लिए आप ये रख लीजिए और हर महीने का उनका खर्चा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमारी बच्ची पर जरा भी खरोच आई तो अगर हम आपको इस धरती से आसमान में बिठा सकते हैं तो उसी धरती में दोबारा से गाड़ भी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अपनी बात खत्म करके स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं और वो आदमी और औरत उस चेक को लेकर मक्कार की तरह हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को टाइट हक कर लेते हैं और फिर स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। वही रुद्र के रूम में रुद्र उस बच्ची को अपने हाथों से दूध पिला रहा था और वो बच्ची टुकुर टुकुर अपनी नन्ही आंखों से रुद्र को देखे जा रही थी। पूरा दूध पिलाने के बाद रुद्र उस बच्ची के छोटे से चेहरे को टिश्यू पेपर से हल्के हाथों से साफ करता है और उसे अच्छे से बेड के सेंटर में लिटा देता है और फिर खुद भी उसके पास लेट जाता है और अपना सर अपने एक हाथ पर रख के उसको एकदम देखने लगता है। रुद्र उस बच्ची को देखने में पूरी तरह से गुम हो गया था। वो बच्ची दूध पीते सो चुकी थी। उसे तो कुछ ख्याल ही नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। वो तो पूरी दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सोई हुई थी। उसके चेहरे से मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र बच्ची को देखने में बिजी था कि उसके साइड में रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। रुद्र जल्दी से होश में आते हुए कॉल अटेंड करता है और सामने से उसे कुछ कहा जाता है और रुद्र हम बोलकर कॉल को कट कर देता है।
देखते ही देखते रात हो जाती है और सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रुद्र और छोटी बच्ची का डिनर उनके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। रुद्र डिनर के बाद उस बच्ची को भी ठीक से अपने पास सुला लेता है और खुद भी उसके पास उसको कडल करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र की नींद उसके कमरे के डोर पर हो रही नॉक की आवाज से खुलती है। रुद्र डोर ओपन करता है तो सामने दादाजी रोप से खड़े हुए थे। रुद्र उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसके सर पर हाथ रख देते हैं और बस इतना ही कहते हैं, बेटा बहू की जाने का वक्त हो गया है, आप उन्हें लेकर आइए। रुद्र हाँ में सर हिला देता है और दादाजी वहां से चले जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद रुद्र अपने कमरे का डोर लॉक करके वापस उस बच्ची के पास आ जाता है और प्यार से उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है। रुद्र सॉफ्ट किस करके उसी छोटे छोटे गालों को अपनी उंगलियों से टच करते हुए कहता है, अभी हमारा मिलन होके भी अधूरा है, लेकिन बहुत जल्दी सब ठीक होगा। हमारा मिलन फिर से होगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा, वो भी पूरी तरह से। बस उस मिलन को घड़ी का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद रुद्र बच्ची को गोद में लिए हॉल में आता है और उसे उस आदमी और औरत को सौंप देता है। वो आदमी और औरत वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक सर्वेंट रुद्र का सामान लेकर आता है और रुद्र दादाजी के पैर छू के आशीर्वाद लेता है और वो भी वहां से निकल जाता है। क्या वजह है इस शादी की? कैसा होगा ये रिश्ता? क्या वो बच्ची अपना पाएगी इस रिश्ते को? जानेंगे हम आगे। कुछ सालों के बाद दिल्ली आर इंडस्ट्रीज 30 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे के दिन में बैठा एक हैंडसम लड़का काम कर रहा था। उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पे नाच रही थी। उसका सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पे ही था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो लड़का काम कर रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वो लड़का कॉलर आईडी देख के कॉल अटेंड करता है। सामने से कुछ बोला जाता है और वो लड़का ओके बोल के कॉल कट कर देता है। वो अपनी चेयर से उठता है और अपना कोट पहनते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। उसके बाहर आते ही उसके गार्ड्स उसके साथ चलने लगते हैं। वो लड़का सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाता है और ग्राउंड फ्लोर पे जाने लगता है। वो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है और उसका पर्सनल गार्ड आदिल उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और वो लड़का कार में बैठ के निकल जाता है। उसके साथ ही उसके गार्ड्स की कारें भी चलने लगती है। कुछ देर में उसकी कार चौहान मैशन की पार्किंग में रुकती है। गार्ड डोर ओपन करते हैं और वो लड़का सीधा अंदर चला जाता है। अभी कुछ देर पहले घर में जो चहल पहल थी वो उसके आने से सन्नाटे में बदल जाती है। सारे सवे सर झुका के उसको ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन वो किसी को भी जवाब दिए बिना ही सीधा हॉल में चला जाता है, जहां उसकी पूरी फैमिली शायद उसी के इंतजार में बैठी थी। उसको देख के फैमिली हेड यानी कि मिस्टर अमरजीत चौहान रोब से कहते हैं, रुद्र आ गए आप? बीतो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक नज़र रुद्र की फैमिली से मिल लेते हैं। रुद्र की फैमिली में उसके दादाजी मिस्टर अमरजीत चौहान जो कि फैमिली हेड है। कोई इनकी बात नहीं टालता, खुद रुद्र भी नहीं। रुद्र की दादी इस दुनिया में नहीं है। रुद्र के पेरेंट्स मिस्टर राघव चौहान और मिसेस मीरा चौहान। रुद्र की एक छोटी बहन भी है, आरुषि चौहान। उसके बाद उसके चाचा चाची मिस्टर आकाश चौहान और उनकी पत्नी पलक चौहान। इनका एक बेटा है, आहिल चौहान। आहिल ऑफिस में अभी रुद्र की हेल्प करता है और आरुषि अभी ग्रेजुएशन कर रही है। बाकी की बातें स्टोरी के साथ ही करते हैं। दादाजी के कहने पे रुद्र वही बैठ जाता है। पूरी फैमिली बस दादाजी और रुद्र की बात सुनने को बेकरार थी। दादाजी कुछ देर शांत रहते हैं और फिर एक गहरी सांस लेके बोलना शुरू करते हैं, बेटा उनके आने का वक्त हो चला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और उनके दिल में अपने लिए जगह बनाएं। उनको खुद के लिए तैयार करें।
बरसों पहले जो हुआ था वो उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से इस घर में आए। और वैसे भी आप जानते हैं ना कि उनका इस घर में आना कितना जरूरी है। दादाजी की बात पे रुद्र सिर्फ इतना ही जवाब देता है, हो जाएगा दादाजी, मैं आज ही वहां जाता हूँ आई। रुद्र की बात सुन के सबके चेहरे खिल जाते हैं। रुद्र सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके जेट रेडी करने को बोलता है। कुछ देर बाद रुद्र एयरपोर्ट पे होता है। उसके गार्ड्स उसका लगेज लेके आ रहे थे और रुद्र अपने चेहरे पे बिना किसी भाव के रोब से चले जा रहा था। वो सीधा जाके अपने जेट में बैठ जाता है और उसका जेट उड़ान भर देता है। कुछ देर के बाद जेट मनाली एयरपोर्ट पे लैंड करता है। रुद्र आंखों पे शेड्स लगाए बाहर आता है और अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। कार में रुद्र के साथ आदिल और उसका मैनेजर भी था जो मनाली में उसका काम मैनेज करता था। कार में रुद्र मैनेजर से वेयर इज शी बस सवाल सुनने की देर थी और मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपना पसीना पोंछते हुए अटकते हुए जवाब देता है, बॉस, वो मैडम सुबह कॉलेज गई थी। और उसके बाद मैनेजर बेचारा इतना ही बोल पाता है क्योंकि आगे के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। 31 रुद्र अपनी जलती आंखें उस पे डालता है और मैनेजर डरते हुए रिट्टू तोते की तरह सब उगल देता है, बॉस, वो मैडम का आज रिजल्ट आया था और उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसी खुशी में उनके दोस्तों ने उनसे पार्टी मांगी और वो उनके साथ पार्टी के लिए स्ट्रीट फूड खाने गई है। पर पार्टी में उनके साथ उनकी दोस्त का भाई भी गया है। उद्धरण चिन्ह बेचारा मैनेजर डरते हुए बस इतना बोल के चुप हो जाता है। लेकिन कार का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। रुद्र बस दो टूक जवाब देता है, जंप आउट ऑफ द कार। मैनेजर गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर अपनी जान बचाने को कार से जंप कर जाता है और सीधा झाड़ियों में जा गिरता है। रुद्र आदिल को इशारा करता है और कार आगे से टर्न कर जाती है। आदिल रुद्र की एक टैब पार करता है जिसमें किसी की वीडियो चल रही थी। वीडियो देख के रुद्र की आंखें लाल हुए जा रही थी। वो टैब को उठा के कार से बाहर फेंक देता है और आदिल को ऑर्डर देता है, फिनिश हिज होल फैमिली। आदिल ओके बॉस बोल के काम में लग जाता है। रुद्र की कार सीधा उसके विला में रुकती है। वो बिना भाव के अंदर जाता है और सीधा टॉप फ्लोर पे बने रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो लाइट्स ऑन करता है तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर आती है। पूरे रूम में उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं पाउट बनाते हुए, कहीं बारिश में भीगते हुए। रुद्र उन तस्वीरों के पास जाता है और उस पे हाथ फेरने लगता है। वो उस लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर पे एक किस करता है और फिर उसके होठों को हाथों से छूते हुए कहता है, क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें कि मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ हिस्सा करूं? क्यों तुम ये समझ नहीं पा रही हो कि तुम सिर्फ मेरी हो? तुम पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम ये सब समझ जाओगी। बहुत जल्द हमारा मिलन होगा। रुद्र ये सब बोल के रूम से बाहर चला जाता है और रूम को लॉक कर देता है। वो दूसरे रूम में जाता है और शॉवर लेने लगता है। कुछ देर बाद वो डिनर करता है और अपना काम करने लगता है। वो अपना फोन निकाल के किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और कॉल कट करके फिर सो जाता है। वही दूसरी ओर मनाली में एक आलीशान घर में एक लड़की छुपते छुपाते घर में आने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कहती है, चल साज बेटा, जल्दी से अंदर चल और फिर मामी की बातें सुन। आज तो उस आलू पूरी की वजह से लेट हो गई, लेकिन अब मामी मेरी क्लास लगाएगी। सांझ अंदर जा रही थी कि पीछे से एक गुस्से से भड़कीली आवाज सुनाई देती है, आ गई महारानी, बड़ी जल्दी आ गई और थोड़ा लेट आ जाती। सांझ जबरदस्ती दांत दिखाते हुए मुड़ती है और अपनी बच्चों वाली आवाज में प्यार से कहती है, मामी मैं तो टाइम पे ही निकली थी लेकिन वो आलू पूरी की वजह से देर हो गई, वरना तो मैं टाइम पे ही आ जाती।
उद्धरण चिन्ह। मामी गुस्से से भड़कते हुए कहती है, कितनी बार तुझे बोला है कि उनके चक्कर में मत पड़ा कर, कितनी बार तुझे बोला है कि लड़कों से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। सांझ सर झुका के थोड़ा डरते हुए कहती है, पर मामी आलू तो पूरी का भाई है और मेरे लिए भी छोटे भाई के जैसा है। मामी साज को आंख दिखाते हुए कहती है, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान निकलने लगी है। चल आज तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मामी सांझ का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है और उसे किचन में छोड़ते हुए, अब जल्दी से खाना बना, तेरे मामा जी आते ही होंगे, और हाँ फिर ये सारे बर्तन भी साफ हो जाने चाहिए। और एक बात, कल इस घर के मालिक यहाँ आ रहे हैं तो उनके आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सांझ एक नजर उस ढेर लगे बर्तनों को देखती है और फिर काम में लग जाती है। पहले डिनर रेडी करती है और फिर बर्तन साफ करने लग जाती है। फिर खुद भी डिनर करती है और घर की सफाई में लग जाती है। क्योंकि सुबह उसे जल्दी कॉलेज जाना होता है तो काम नहीं हो पाता, इसलिए रात को ही सब करके वो सो जाती है। सुबह सांझ अपने वक्त पे उठती है और सुबह का नाश्ता रेडी करके खुद भी खाती है और मामा मामी को देके कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंच के वो जल्दी से अंदर जाने लगती है, लेकिन एक बार गेट पे रुक के नजर डालती है और फिर खुद से, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी मेरे बिना अंदर गई हो, और अगर वो आई नहीं तो उसने मुझे कॉल करके बताया भी नहीं। साज अपना फोन निकाल के पूरी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। सांझ फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए अंदर भाग जाती है। वो जब अंदर जाती है तो पूरे क्लास में शोर मचा हुआ था। सांझ को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी एक क्लासमेट से पूछती है तो वो उसे बताती है कि इन 3 सालों में हमारे कॉलेज में कोई मेल नहीं था, लेकिन अब हमारा इंतजार खत्म हो रहा है। हमारे कॉलेज में एक मेल प्रोफेसर आ रहे हैं। ये जान के सांझ को भी झटका लगता है, क्योंकि इतने सालों में उसने एक भी मेल नहीं देखा था। इस कॉलेज में कौन है वो मेल प्रोफेसर? क्या हुआ सांझ के दोस्तों के साथ, जानेंगे हम आगे। अच्छी लगी स्टोरी तो वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।